हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग बाहर जाना चाहते हैं। यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ के लिए वो ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर जो कंट्रीज़ के लिए वो ट्राई करते हैं उनको वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता और वो फिर बड़े मायूसी के शिकार होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जिस यूरोप के मुल्क के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, उस मुल्क की खासियत ये है कि एक तो इसमें वीज़ा सक्सेस रेट 95% है। दूसरा, इस मुल्क की ख़ास बात ये है कि ज़्यादातर लोगों को इस मुल्क के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को आज इस मुल्क के बारे में बताता हूँ, ताकि इसकी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोगों को पता चले कि यूरोप के कोई 2 या 4 मुल्क ही नहीं है जहाँ पे आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन लोग कहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, स्विट्ज़रलैंड के लिए, लग्जमबर्ग के लिए और इंग्लैंड के लिए, यूके के लिए, इन तमाम 3-4 मुल्कों के लिए यूरोप में ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे होते। और ये यूरोप का बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है, बहुत ही इसकी मजबूत इकनॉमी है, बहुत ही मजबूत इसकी माशियत है। जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसकी 2-3 आपको ख़ास बातें बता दूँ। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इस मुल्क में 4 महीने तक दिन रहता है। 4 महीने तक इसमें रात ही नहीं आती और पूरा सूरज चमकता रहता है और पूरे कंप्लीट 24 आवर यहाँ पे दिन रहता है। तो ये बहुत ही अहम बात है इस मुल्क की। महीने उमूमन होते हैं वहाँ पे मई से लेके अगस्त तक के, जहाँ पे ये कंप्लीट दिन रहता है। ये आपने बहुत ही रेयर सुना होगा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही कम सुना होगा किसी मुल्क में रात ही नहीं आती 4 महीने तक। तो एक तो इस मुल्क की खास बात ये कि 4 महीने दिन रहता है और इसी तरह वहाँ पे दिसंबर से लेकर फरवरी तक 4 महीने जो होते हैं वहाँ पे फिर वो रात रहती है, वहाँ पे सूरज नहीं निकलता उन 4 महीनों में। तो इस मुल्क के जो 8 महीने होते हैं बड़े अहम होते हैं। 4 महीने दिन रहता है और 4 महीने रात रहती है। तो ये एक बड़ी इसकी दिलचस्प बात है, बहुत ही यूनिक बात है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो यूरोप का, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही अहम मुल्क है। एक तो इसकी अहमियत ये है कि ये शेंगन कंट्री में आता है, यानी कि अगर इधर का आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो आप यूरोप के बाकी 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हो, घूम सकते हो और उसमें जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरे इस मुल्क की इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया के टॉप 4 पासपोर्ट में आता है एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। दुनिया के 200 मुल्कों में से जो टॉप 4 मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं उसमें इसका रैंक करता है। इससे आपको इस मुल्क की मजबूती का आलम पता चल सकता है कि कितना स्ट्रॉन्ग मुल्क है। और इम्पोर्टेंट बात है कि इस मुल्क में सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे 10 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीज़ में सैलरी होती है और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन का आपने नाम यकीनन सुना होगा। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को स्वीडन के बारे में नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी उन्हें यही नहीं पता, जैसे कि मैंने बताया कि 4 महीने यहाँ पे दिन रहता है और 4 महीने रात रहती है। स्वीडन का जो कैपिटल है उसका नाम है स्टॉकहोम और ये दुनिया का बहुत ही मशहूर शहर है। स्वीडन की जो आबादी है वो 1 करोड़ की आबादी है और यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती है। एक तो स्वीडिश लैंग्वेज बोली जाती है, दूसरा यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, जो कि बहुत कॉमन है। वीडियो में हम देखेंगे कि स्वीडन आप किस तरह जा सकते हो, यहाँ का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हो, वीज़े के लिए क्या क्या शराइत हैं, वहाँ पे कौन सी जॉब के ज़्यादा चांसेस हैं, कौन सी इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, किधर आपको, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो फिर आपको किन सेक्टर में वहाँ जॉब मिल सकती है, और दूसरा अपनी फैमिली को ले आ सकते हो नहीं ले आ सकते, ये तमाम चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इधर कौन से ज़्यादा जॉब्स के स्कोप है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 10 लाख यहाँ एवरेज सैलरी है, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, थोड़ी इससे कम भी हो सकती है, लेकिन औसत सैलरी जो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 10 लाख रुपये बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जॉब्स के सेक्टर हैं वो हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रिकल की यहाँ बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जिन लोगों को काम का तजर्बा है, जिनकी एजुकेशन है, उनके लिए यहाँ बहुत अच्छा चांस होता है कि यहाँ पे उनको जॉब मिल जाए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो नंबर 1 पे तो यहाँ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। तो आपने अगर इसमें कोई भी एजुकेशन ली है, अगर आपने मास्टर किया है, बैचलर किया है, इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आप एजुकेटेड नहीं है लेकिन आपको तजर्बा है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एज अ लेबर काम करने का, तो आपको एज अ लेबर भी यहाँ जॉब मिल सकती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, जो ये गाड़ियों की सनत होती है, जो मशीनरी की होती है, इधर बहुत उसकी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियाँ हैं और पूरे यूरोप में और अमेरिका तक में इधर की एक्सपोर्ट होती हैं मोटर व्हीकल वगैरह। व्हीकल के हवाले से अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है या मैकेनिकल में डिप्लोमा करा हुआ है या मैकेनिकल में आपकी कोई भी तालीम है या मैकेनिकल के हवाले से कोई भी आपके कोर्सेज़ वगैरह हैं, तो आपको इसमें अच्छी जॉब मिल जाती है।
थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो आती है वो केमिकल इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्री, खासतौर पे केमिकल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री, कागज़ की जो सनत है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो इसमें भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। ये 3 सनतें जो इनकी बहुत ज़्यादा इनकी मार्केट डिपेंड करती है। इसके अलावा यहाँ कॉमर्स में अकाउंटिंग की बहुत जॉब्स हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं बैंक्स वगैरह में। इसके अलावा अकाउंटेंट की, कैशियर की बहुत ज़्यादा जॉब है। जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आपको कोई एजुकेशन नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, आप ऐसा प्लम्बर काम कर सकते हो, एज ए इलेक्ट्रिशियन काम कर सकते हो, एज अ पेंटर काम कर सकते हो, कलर करने का काम आता है, एज अ कारपेंटर काम कर सकते हैं आप, या आप एज अ मार्बल टाइल का काम कर सकते हैं, शटरिंग का कोई भी काम कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो अगर आपको एजुकेशन नहीं है, जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। होटल इंडस्ट्री, होटल और रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं, चप्पे चप्पे पे वाक़ हैं। उसकी वही वजह है जो पिछली वीडियोज़ में ही बता चुका हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं साल भर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ बहुत अट्रैक्शन है और यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इस तरह एक ख़ास बात इस 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसकी अट्रैक्शन। एक तो यहाँ पे एक बर्फ़ का होटल है, एक बर्फ़ से पूरी कंप्लीट बर्फ़ से होटल बनाया जाता है। आप गूगल पर उसे सर्च भी करिएगा और उसकी पिक्स मैंने यहाँ पर भी लगाई भी है, तो वो भी आप देखिएगा। तो ये बर्फ़ का होटल बनाया जाता है जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनता। इधर एक बर्फ़ का होटल बनाया जाता है विंटर में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। सेकंड, यहाँ पे जो मैंने बताया कि 4 महीने दिन रहता है जो मई से अगस्त तक, और फिर 4 महीने रात रहती है दिसंबर से फरवरी तक, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है। अमूमन ऐसा नहीं होता। हम पाकिस्तान, इंडिया में ज़्यादातर मुल्कों में पूरा एक हमारा दिन होता है, एक रात होती है, एक रूटीन होती है। लेकिन आप खुद सोचो अगर हम यहाँ पे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में और 4 महीने अगर कंप्लीट दिन रहेगा तो आपकी क्या फीलिंग होगी। तो यहाँ के लोग उन दिनों के जो डेज होते हैं 4 महीने के, उसमें ज़्यादा काम करते हैं, और जब ये 4 महीने रातों वाला जो आता है तो उसमें उनका थोड़ा काम कम हो जाता है। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है, टूरिस्ट के लिए भी बहुत आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ बहुत मशहूर है, उसको कहते हैं फ़िका ब्रेक। फ़िका ब्रेक ये होता है कि यहाँ पे रिवाज पड़ा हुआ है कि यहाँ पे दिन के 10 बजे और शाम के 3 बजे कॉफ़ी का एक ब्रेक होता है, और पूरे स्वीडन में इसे बड़े एहतमाम से मनाया जाता है। कॉफ़ी पीते हैं, ऑफिस वगैरह में जो लोग होते हैं, जो दुकानदार शॉप्स वगैरह में होते हैं, पूरा वो ब्रेक लेते हैं 15 मिनट से आधे घंटे का, उसे फ़िका कहते हैं। उसमें कॉफ़ी और वो ये छोटा केक या बन वगैरह खाते हैं। तो ये एक पूरे स्वीडन में बहुत ज़्यादा रिवायत है और ये 200 साल से रिवायत है, जो अब पूरी बाकी दुनिया के भी बहुत से मुल्कों ने इसे अडॉप्ट किया है। दोस्तों, ये तमाम यहाँ पे जॉब सेक्टर है। जॉब हासिल करने के लिए वही तरीका है कि ऑनलाइन अपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट हैं इसकी, और मैंने भी 1-2 लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करें। और ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हो तो अमूमन एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करता है ईमेल या CV ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पे, और आपने ईमेल और व्हाट्सएप नंबर बड़ा वाज़ेह लिखना होता है अपने CV में। ये याद रखें, ईमेल लिखना है आपने, अगर ईमेल नहीं बना हुआ तो बनवा लें, और एक व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि कांटेक्ट करता है एम्प्लॉयर, इस पर आपसे इंटरव्यू करता है, और अगर आप उस इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो फिर वो खुद ही आपके लिए वहाँ वर्क परमिट लेता है और आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवा देता है। वो जॉब ऑफर लेटर लेके आप जो यहाँ पे जो एम्बेसी होता है वहाँ पे जाते हैं, स्वीडन का एम्बेसी, और वहाँ पे जाते हैं। जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, पासपोर्ट बना होना चाहिए, FRC होना चाहिए, नादरा से मिलता है फैमिली FRC, और आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यह वहाँ पे जमा कराते हो तो उमूमन आपको 15 से 20 दिन में वर्क वीज़ा मिल जाता है। शुरू में 2 साल का मिलता है और बाद में एक्सटेंड हो जाता है। इसके लिए आप 2 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जॉब, लेकिन शर्त यह है कि आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाए, फिर आपने अप्लाई करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। जॉब ऑफर लेटर आ जाए तो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका होता है एम्बेसी में जाके भी आप अपनी चीज़ें जमा करा सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो एम्बेसी है, इस्लामाबाद में इनका एम्बेसी और कराची और लाहौर में इनके कॉन्सुलेट जनरल हैं, लेकिन इस वक्त ये आर्जी तौर पर बंद करा हुआ है कोई सेफ्टी इशू की वजह से। तो पाकिस्तान के लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं कि वो जैसे ही खुलता है तो फिर वो एम्बेसी की सर्विस हासिल करें, लेकिन जब तक वो नहीं खुलता तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जाएँ और यहाँ इंजॉय करें अपनी लाइफ को, अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करें, और जिस मकसद के लिए आप गए थे अपनी फैमिली के लिए, उनको भी वहाँ बुलाएं और उनका भी लाइफ स्टाइल बुलंद करें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।